Hello everyone, welcome back to Career Point. In our last video, we talked about the growth and reproduction, the non-defining features of living things. Today we talk about the metabolism, the defining features of living things. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में क्यों होती हैं, इसका क्या पर्पज़ है, हम आपको आज बताएंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी में हमेशा होती रहती हैं। क्यों? जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन अवर बॉडी। ठीक है, अब इसमें मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया है या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इनमें जो केमिकल इन्वॉल्व्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स। वो मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी सिंपल यानी कि लाइनर, साइक्लिक फॉर्म एंड ए स्पाइरल फॉर्म। अगर हम बात करें साइक्लिक की, तो साइक्लिक में साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। बात करें अगर हम लाइनर की, तो लाइनर या उसमें ग्लाइकोलाइसिस, और स्पाइरल में बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कई स्टेप में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये कई सारे स्टेप्स में होती हैं, कई सारे स्टेप होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कई सारे जैसे स्टेप होते हैं इसमें। तो हर एक स्टेप में जो एक स्टेप जो प्रोसेस होती है, जैसे ए स्टेप, बी, सी, ऐसे ये जो प्रोसेस हो रही है, तो इसमें हर एक नए स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम रोल प्ले करता है। यानी कि हर स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम अपना अलग रोल प्ले करता है, यानी कि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं एनाबॉलिज्म में। जो सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं वो मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अभी जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इन एनाबॉलिज्म इनपुट ऑफ एनर्जी, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स का, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इनपुट ऑफ एनर्जी, एनाबॉलिज्म नीड इनपुट ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल हो गया इसका
सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स। ये एग्जांपल है किसका? एनाबॉलिज्म का। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ये किसके एग्जांपल है? एनाबॉलिज्म के। अगला है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? फॉर्मेशन या सिंथेसिस होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन। इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? अभी एनाबॉलिज्म में हमने देखा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स असेंबल होकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसके जस्ट अपोजिट कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो या लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट करके क्या बना रहे हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगी? उसमें एनर्जी क्या हो रही थी? एनर्जी की जरूरत थी, यानी कि इनपुट ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रिस्पायरेशन रिएक्शंस। ठीक, ये तो हो गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म या आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो कि हम किसी ग्लास वेयर्स में या टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, जो कि कैसी होती है? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो ना ही लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होती है। ठीक है, नाइदर लिविंग neither living nor non-living। आइसोलेटेड के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो ना ही लिविंग होती हैं और ना ही नॉन लिविंग होती हैं। अब इसमें बात करें अगर हम इन विट्रो और इन विवो रिएक्शंस जो होती हैं, तो इन विट्रो और इन विवो में क्या होता है? इन विट्रो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हम पूरे कंट्रोल्ड कंडीशन में, या हम कह सकते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर जो हम रिएक्शंस करवाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, वो क्या कहलाती हैं? वो इन विट्रो कहलाती है। और इन विवो क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, है ना? हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो इन विवो रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। और इन विट्रो जो टेस्ट ट्यूब ग्लासवेयर में जो हम करवाते हैं और उन्हें आर्टिफिशियली हम उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि फुली कंट्रोल्ड कंडीशन में जो रिएक्शंस होती हैं वो इन विट्रो रिएक्शंस कहलाती हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो हमने बताया आपको कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे रिएक्शंस होती हैं, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे जो रिएक्शंस क्वेश्चन में आता है कि जो रिएक्शंस लेबोरेटरी में हम करा रहे हैं तो क्या वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं? नहीं। जो रिएक्शन या जो केमिकल रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में करवा रहे हैं तो वो रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में कराते हैं, वो रिएक्शंस क्या होती हैं? वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कहलाती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस केवल वो रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे फिर वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो।
हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सभी के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होती है। वही केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। और ये हमारे जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनको कंप्लीट करती हैं। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस के बारे में। थैंक यू।